जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुंच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और ये बिल्कुल टाइमलेस वीडियो होती है। जब कभी भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आती है, आप अपना मैसेज सुन सकते हो। और जो भी आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, ये सब कुछ आपके अच्छे कर्मों में जुड़ता है। और आपका हर एक लाइक, आपका हर एक कमेंट आपको डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है। तो अपना प्यार सहयोग ऐसे ही देते रहें, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही मैं यहाँ पर हूँ। जो भी मैं चैनल मैसेज सुनाती हूँ उसे बहुत ध्यान से, प्यार से सुना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा मोटिवेशन होता है आपके लिए, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। यदि आप ध्यान से सुनते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए होता ही है जो आपको सुनना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं चैनल मैसेज सुनाऊंगी, फिर मैं कार्ड से भी देखूंगी भगवान जी आज क्या मैसेज आपको दे रहे हैं। जिस घटना के बारे में सोचते ही चेहरे की मुस्कान चली जाती है और आंखें नम हो जाती हैं, उसे परमात्मा को सौंप दो और दिल से कहो कि प्रभु अब सब आप देख लो, मैं संभल जाऊं इस स्थिति में, मुझे इतनी शक्ति दे दो। जहां पर आप कुछ कर नहीं सकते, वहां से प्रभु का कार्य शुरू हो जाता है। व्यर्थ में हम स्वयं को थका देते हैं, भाग कर जा नहीं सकते कहीं, उस स्थिति का सामना करना ही पड़ता है। समय बदलने में देर नहीं लगती, फिर भी ये मन बेवजह ही डरता है। प्रभु की माया बहुत निराली है, सब कुछ सामने ही है, फिर भी लगता है कि सब खाली है। हमारी आंखें देख रही हैं, लेकिन मुंह का पर्दा हटता नहीं। दुख तो कब का आकर चला गया, केवल हमारा ध्यान उस घटना से हटता नहीं। यहाँ पर भगवान जी इतना प्यारा मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति जो आपके जीवन में आई, कोई भी दुख जो आपके जीवन में आता है, वो कब का चला जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हम उसे पकड़ कर रखते हैं, बार बार उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो हम गलत करते हैं, क्योंकि उसी के लिए यहाँ पर भगवान जी हमें अवेयर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो घटना तो घटित हो चुकी है। अब आप क्यों बार बार उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो, आपकी आंखें नम हो जाती हैं। ये सब कुछ जब भी ऐसा हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ परमात्मा को सौंप दो और परमात्मा को बड़े प्यार से, दिल से कहो कि प्रभु अब सब आप देख लो। यदि आप ऐसा करते हो तो बहुत जल्दी आप उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हो, क्योंकि यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि समय बदलने में देर नहीं लगती, फिर भी ये मन बेवजह डरता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज यदि दुख है तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद सुख भी आता है, लेकिन हम दुख भरे पलों को ज्यादा पकड़ के रखते हैं और उसको ही आज भगवान जी बोल रहे हैं कि उसको छोड़ दीजिए। दुख तो कब का आकर चला गया, केवल हमारा ध्यान उस घटना से हटता नहीं है। बस इस पर हमें काम करना है। यहाँ पर पहला ही मैसेज भगवान जी आपको दे रहे हैं कि जितना आपकी सोच सकारात्मक होगी, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, ऐसी जब परिस्थितियां आती हैं या कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जो बहुत पेनफुल होती है या आपसे सहन नहीं होती है, उस टाइम पे पॉजिटिव सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप ये कर नहीं सकते। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि अपने विचारों को बदल दीजिए। उस टाइम पे केवल आपके विचार यदि आप बदल देते हो ना, तो आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी फिर उस घटना की, उस तकलीफ से स्वयं को बाहर निकाल सकते हो।
और यहाँ पर भगवान शिव बोल रहे हैं कि चिंता चिता के समान आपको जलाती है। तो यहाँ पर स्वयं को रोकना है कि आपकी जो चिंता है, जो आपको चिता की तरह जला रही है अंदर ही अंदर ना, तो आपने उस चिंता को चिंतन में बदल देना है। आपको पता है कि जो चीज आपको अंदर अंदर जला रही है, आपको कमजोर कर रही है, उस चीज को आप पकड़ कर रखोगे तो वो धीरे धीरे करके आप बहुत ज्यादा वीकनेस फील करोगे। फिर आप देखोगे कि आप सही से देख नहीं पाओगे। इसीलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति आपके जीवन में आती है, तो आपने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर देनी है, मौन हो जाना है और थोड़ा सा अंदर अपने मतलब अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी है और देखना है कि भगवान आपको क्या समझा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा आपको रास्ता दिखाते रहते हैं। ऐसा नहीं, वो नहीं चाहते कि आप स्वयं को उस चिंता की अग्नि में जलाते रहो। ठीक है, भगवान से बोल रहे हैं कि अपने अंदर यदि वो अग्नि जलानी है ना, तो चिंतन की अग्नि जलाओ, जो हर प्रकार के विकार को नष्ट कर देगी, जो हर प्रकार की उस उलझन से आपको मुक्त कर देगी। और आपको यही करना है, तभी आप उन पुरानी घटनाओं से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। और भगवान जी बोल रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी आंखों पर पड़ा हुआ वो पर्दा होता है मोह का, जिस कारण हम नहीं देख पाते कि जो चीजें खाली हुई, दूसरी तरफ कुछ बहुत कुछ भगवान ने हमारे लिए रखा होता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम वो देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी आंखों पर वो मोह का पर्दा पड़ा होता है, तो उसको हटाना होता है। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि अपने उस मोह के पर्दे को हटाकर थोड़ा सा उस परिस्थिति को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको कैसे स्वयं को बाहर निकालना है। क्योंकि जिस दुख को आपने होल्ड करके रखा हुआ है ना, वो कब का चला गया है आपको छोड़ के, फिर आप क्यों उसको पकड़ कर रखे हुए हो। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि जितना हो सके अपनी उस एनर्जी से स्वयं को बाहर निकालिए। क्योंकि यदि उस घटना के बारे में सोचते ही आपके चेहरे की मुस्कान चली जाती है, आपकी आंखें नम हो जाती हैं, तो उस परिस्थिति से स्वयं को बाहर निकालिए। देखिए आगे का रास्ता आपके लिए स्वयं परमात्मा बना रहे हैं। वो आपको बाहर निकालना चाहते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कि अब तुम्हें आगे बढ़ना है। तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आप आगे चलिए और आगे आपके लिए बहुत सुंदर एक रास्ता स्वयं परमात्मा बना रहे हैं। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि वो जो जो भी तकलीफ दर्द आप सहन कर रहे हो ना, उससे स्वयं को मुक्त कीजिए और अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए और जितना हो सके अपने आप को हील कीजिए। उसके लिए आपको टाइम निकालना है ना। और भगवान जी बोल रहे हैं कि बस उस घटना के बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अब उस घटना को भूल जाइए। ठीक है, उसको पीछे छोड़ दीजिए और जो आप अभी कर सकते हो वो है अपनी सेल्फ केयर करना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप की हीलिंग करना। बहुत कुछ ऐसा है जो हील होना चाहता है आपके भीतर। अब आपका ध्यान उस पे होना चाहिए, आपको भगवान जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं।
और यहाँ पर पता नहीं मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि बहुत नदी का बहाव बहुत तेज है, उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है और उसी पुल से होकर आपको दूसरी तरफ जाना है, लेकिन आप डर रहे हो, आपके कदम रुक जाते हैं, आप डर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए भगवान जी इतना प्यारा संदेश दे रहे हैं कि आप बहुत सुरक्षित उस पुल को पार कर सकते हो, क्योंकि वो पुल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको नदी क्रॉस करनी है, उस नदी के ऊपर वो पुल बना हुआ है। ठीक है, तो आप क्यों डर रहे हो? नदी बहुत अगर अपने तेज उफान पे है, आप उससे मत डरिए, क्योंकि आपको परमात्मा ने एक सुरक्षित रास्ता प्रदान किया हुआ है पार जाने के लिए। तो आप बहुत लकी हो कि आप उस पुल से होकर दूसरी तरफ जाने वाले हो। तो यहाँ पर जिस किसी के लिए ये मैसेज है, यदि आपको लग रहा है कि आप नहीं जा सकते, आप नहीं कर सकते कुछ, तो आपके लिए यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि आप कर सकते हो। ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं। आप नीचे नदी को देख रहे हो ना कि बहुत तेज बहाव है पानी का, लेकिन आप तो पुल से होकर जा रहे हो ना, आप नदी में पाँव नहीं रख रहे हो। तो आगे बढ़िए, और दूसरी तरफ बहुत सारी चीजें हैं जो आपका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हैं, जो आपका इंतजार कर रही हैं कि कब आप इस पुल को क्रॉस करके उस तरफ आओगे, और वो चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। बहुत कुछ अच्छा अच्छा है जो आपके लिए वहां पर है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। यहाँ पर भगवान जी मुझे जो शब्द सुनाई दे रहा है वो है कि अपने सभी दुख तकलीफ दर्द की आहुति दे दीजिए। मन ही मन आप विजुअलाइज कीजिए कि हवन कुंड आपके सामने है। ठीक है, और उसकी जो अग्नि है वो प्रज्वलित हुई है, बहुत ज्यादा तेज अग्नि है। आप वहां पर बैठे हुए हो, आप महसूस करो, ये आप विजुअलाइज कर सकते हो, आप फील कर सकते हो। आप फील कीजिए कि आप वहां बैठे हुए हो और आपके अंदर जो भी दुख दर्द तकलीफ, कुछ भी आपने जो बहुत सालों से होल्ड करके रखा हुआ है, या अभी अभी कुछ ऐसी घटना हुई है जिसको आपने होल्ड करके रखा हुआ है, जो आपको तकलीफ दे रही है, तो महसूस कीजिए और देखिए कि आप अपने हाथों से उस हवन कुंड में वो सब कुछ अर्पित कर रहे हो। और वो मतलब कि यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि आहुति दीजिए उन सब चीजों की उस हवन कुंड में, क्योंकि वो अग्नि स्वयं में आपके उस दुख दर्द तकलीफ को समाहित कर लेगी और आपको बहुत ज्यादा हीलिंग प्रदान करेगी। तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, जिनको लगता है कि आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये भी ये मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए बहुत प्यारे मैसेज। इनको बहुत ध्यान से पॉजिटिव होकर स्वीकार कीजिए, भगवान जी का धन्यवाद कीजिए, और व्यर्थ में स्वयं को नहीं थकाना है। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि वो दुख कब का आकर चला गया है। अब आपको अपना ध्यान उससे हटाना है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपना सहयोग मुझे देते रहिए, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच। जय मां आदि शक्ति।